वेलकम टू स्टडी विथ मी मोना। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन जो होता है सब में सेम ही होता है, चाहे वो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी बीएसएससी, चाहे आप पीसीएस की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, सबका हिस्ट्री सेम ही होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी हिस्ट्री में जैसे बाबर का बेटा का नाम है हुमायूं, तो जो पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है उसमें बाबर के बेटे का नाम अकबर दे दे, तो ऐसा तो है नहीं। सबका जो होता है सेम ही होता है, हिस्ट्री सब में सेम ही होता है। बाबर के बेटा का नाम हुमायूं है तो हुमायूं ही रहेगा, यानी हिस्ट्री जो है वो सेम ही रहता है, बस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो आज का ये जो वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री से है, 25 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके हमें बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है, 26 में से आपकी तैयारी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप पेन और नोटबुक लेकर हो जाइए तैयार। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता था। आपका ऑप्शन है कांस्य, लौह, पाषाण और ताम्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाषाण। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था थी वो कौन सी थी। मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था थी वो कौन सी थी। ऑप्शन है पशुचारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शिकार अवस्था। पहले जो था कि पहले पशु तो बाद में हुआ, कृषि तो बाद में हुआ, सबसे बाद में हुआ, औद्योगिक तो उसके बाद हुआ। तो सबसे पहले इंसान क्या करता था, शिकार करके खाता था। ठीक है, एक शिकारी था। मानव जो था पहले शिकारी था, शिकार करके ही अपना जीवन निर्वाह करता था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे। तो आप इसका ऑप्शन देख लीजिए, लोहा, तांबा, कांसा, पत्थर। तो देखिए, इंसान जो है वो पत्थर का, पहले तो पत्थर को ही औजार बनाता था, बाद में इन सब धातुओं की खोज हुई थी। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्राचीन मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्राचीन मानव जो थे, पहले मानव किस चीज़ को सबसे पहले पालतू बनाए थे। तो बैल, कुत्ता, सिंह, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता जो है जिसको अभी भी इंसान पालतू बनाता है और पहले भी बनाता था, ठीक है, शुरू से ही। पांचवा प्रश्न है हमारा कि मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले किस युग में किया था। मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले किस युग में किया था। ऑप्शन है नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, ताम्रपाषाण और धातु युग। तो मानव जो है आग का सबसे पहले प्रयोग कब किया था, तो नवपाषाण युग में किया था। 5 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था। मानव जो कृषि कार्य को किस युग से प्रारंभ किया था। आपका ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, धातु युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नवपाषाण युग से ही खेती का प्रारंभ किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव के द्वारा सबसे पहले देखिए ऑप्शन है कांसा, लोहा, तांबा, चांदी। तो देखिए सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा का, जिसे हम ताम्र युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया था। तो ये एग्जाम में बार बार पूछता है किस फसल का प्रयोग किया गया था, और पूछता है कि इस फसल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था किसका, जौ का। ठीक है, अभी आगे आपको देखिए यहाँ पे दिया ही हुआ है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो कोलडिवा से मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप अगर एग्जाम पहले दिए होंगे तो आप खुद भी समझ ही सकते हैं कि एग्जाम में ये सब बार बार पूछता है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, और कितने सही हो रहे हैं आपके ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये मानी जाती है किस काल के। ऑप्शन देख लीजिए, पूरा पाषाण, लौह पाषाण, सॉरी पूरा पाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल और महापाषाण काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य काल। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कब हुई थी। ऑप्शन है 1930, 1922, 1925, 1921। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। अब प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला यानी वहाँ पे बस लाश ही लाश मिले थे। तो मोहनजोदड़ो है, इसको ऐसे याद देखिए, म से मोहनजोदड़ो और म से मृतक, यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहनजोदारो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपका राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम सैनी,
माधव स्वरूप वस्त्र। तो देखिए हमने आपको अभी बताया ना कि दयाराम सोनी जो है किसकी खोज की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब? तो 1921 में की थी। ठीक है। और मोहनजोदारो का किसने किया था? तो मोहनजोदारो का किया था राखल दास बनर्जी ने। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके। देखिए ऐसे ही अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे तो हम और भी एंशिएंट का जितना भी क्वेश्चन बनता है वैदिक सभ्यता उसके आगे, वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे ला देंगे। आपका एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक का सारा जीके जो जीएस का जितना भी क्वेश्चन होता है हिस्ट्री का, सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है आपका हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो, धौलीवीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, मोहनजोदारो। आपके कितने सही हुए आप कमेंट में हमें जरूर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? आपका देखिए इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, ऐसा पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। एक बार प्रश्न को देखिए। हड़प्पा का क्या बता रहा है? हड़प्पा का रावी। ठीक है, हड़प्पा का रावी, मोहनजोदारो का सिंधु, कालीबंगा का घंगर और लोथल का सतलुज। तो नहीं, लोथल का जो था ना वो भोगवा नदी के किनारे था। हड़प्पा जो है रावी नदी की, मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है। और वहीं कालीबंगा जो है घंगर नदी के किनारे था, लेकिन लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवारा का साक्ष्य जो है ऑप्शन देख लीजिए, धौलीवीरा, सुरकोटदा, लोथल, चहुंदरो। तो गोदीवारा का जो साक्ष्य है ये आपका प्राप्त हुआ था लोथल से। ओके। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे? किस चीज का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे? तो देखिए चांदी, कांसा ये सब तो हुआ था, लेकिन लोहा का साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए हम ये मानते हैं कि लोहा का जो है प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। ठीक है। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है कांस्य की नर्तकी। ठीक है। ओके। अगले प्रश्न, अगर देखिए वैदिक सभ्यता से हमारा आ गया प्रश्न। देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा कीजिएगा तो हम आपको वैदिक सभ्यता के अलावा जितने भी एंशिएंट से जितने भी टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू जो होते हैं वो हम आपको करा देंगे, ताकि आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आप 100 में से 90 अंक एंशिएंट हिस्ट्री में ला देंगे। इसके साथ ही हम आपको एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसका एमसीक्यूज ला देंगे सब्जेक्ट वाइज। तो एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक आप 100 में से 90, 80, 90 तक क्वेश्चंस आप बना लोगे 100 में से। ठीक है, 100 में से 80 से 90 तक क्वेश्चंस हम आपको बनवा देंगे। कैसे? सिर्फ एमसीक्यूज लगवा के। तो आप ऐसे चैप्टर वाइज बुक में पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एमसीक्यूज लगाइए। एमसीक्यूज लगाने से आपका बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स जो है आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम 19 नंबर प्रश्न। आर्य जो है भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य जो है भारत में सबसे पहले बसे थे, ऑप्शन देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य जो है सबसे पहले बसे थे। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से है? ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है। ये आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए कि इंद्र देव में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो पवित्र नदी को माना जाता था सरस्वती नदी को। ठीक है, काल्पनिक नदी। ओके। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक में आर्य किसकी पूजा करते थे? तो आर्य जो है वो पूजा करते थे प्रकृति की। ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे। गाय से वो लोग ज्यादा कुछ परिचित नहीं थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो 10वें मंडल में जो है वो उल्लेख है, 10वें मंडल में उल्लेख है शूद्र का। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किया गया है। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, तो मतलब कैसी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संस्कृत भाषा थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है? तो ऋग्वेद के बाद आता है
सामवेद, सामवेद के बाद आता है यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद सबसे लास्ट में आता है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद बाद में आता है, उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद आता है। तो ये आपका हो चुका 26 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए। तो आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं और वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट में अपनी राय अवश्य रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।